हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्टेंस मतलब कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मोशन। मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म या कि नॉन यूनिफॉर्म। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्यों लेते हैं, ना कि वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्यों लिया जाता है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ना कि हम लोग आपका एक स्पीड लें। स्पीड तो हम लोग वैसे भी 9th में पढ़ चुके हैं और वेलोसिटी भी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। अब हमको पढ़ना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, और इसको ग्राफ के मेथड से भी देखेंगे हम लोग कि ग्राफ के मेथड से हमको बताना है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है या फिर जो हमारा वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है या फिर वो रेस्ट पोजीशन में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को इस वीडियो में बात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको 3 ग्राफ बना के बताता हूँ, देखिए क्या है वो। सबसे पहला ये, इसमें से इसको हम लोग टाइम ले लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस जो है इसका टाइम होगा इस लाइन का, और इसका ले लेंगे मीटर मतलब कि डिस्टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 40। ठीक है, अब कोई बंदा है जो डायरेक्ट 40 पे बैठा हुआ है यहाँ पास में। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई बंदा है जो आपका 40 पे बैठा हुआ है। अब 40 पे बैठने के बाद मैं उसको देख रहा हूँ तो समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। क्या बीता? समय बीता। तो मैं उसको देखा 1 घंटे बाद और अभी भी वो उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब वो उसी पोजीशन पे बैठा है और टाइम बीतता जा रहा है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ देखिए ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी पोजीशन। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पोजीशन या फिर बॉडी इन रेस्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड चीज, अब जो ऑब्जेक्ट है, जो जो भी बंदा है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समय बीतता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वो डिस्टेंस भी कवर करते हुए जा रहा है। देखिए इस टाइप से 10, 20, 30, 40। इसको भी ले लीजिए 10 मीटर। 10 मिनट में 10 मीटर तक चला गया। सही नहीं रहेगा वैसे, 10 सेकेंड ले लीजिएगा। ठीक है, इसको सेकेंड में ले लीजिएगा। 10 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 20, 30, 40। ठीक है, अब देखिए 10 सेकेंड में 10 मीटर गया, फिर अगले 10 सेकेंड में इसके दोनों के बीच का जो समय है वो कितना है? 10 सेकेंड है। अगले 10 सेकेंड में फिर से 20 से 10 गया तो 10 बचा, फिर 10 मीटर चला गया। फिर अगले 10 सेकेंड में फिर आगे जाके वो 10 मीटर चला गया, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर आगे जाके 10 मीटर चला गया। ठीक है, तो जब ऐसा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, मतलब एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे गिवन डिस्टेंस तक जा रहा है। ठीक है, मतलब जो पाथ ट्रेवल्ड हो रहा है, जो पाथ ट्रेवल्ड हो रहा है और जो टाइम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम आ रहा है जब, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सिंपल सा है एकदम। ठीक है, तो मतलब कि द ऑब्जेक्ट इज पाथ ट्रेवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेम। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड
with respect to time is same every टाइम, मतलब हर समय, हर बार, ठीक है। मतलब कि पहली बार यहां से यहां 10 मीटर गया 10 सेकंड लगा, फिर अगले 10 मीटर गया फिर 10 सेकंड लगा, फिर अगले 10 मीटर पे गया फिर 10 सेकंड लगा। तो जितने बार भी वो 10 मीटर का ट्रेवल करता है हर बार उसको 10 सेकंड लगता है। तो ऐसे जितने भी मोशन हैं वो सब के सब यूनिफॉर्म मोशन पे कहलाते हैं, ठीक है। और इसका सिंपल सा ग्राफिकल मेथड से समझने का तरीका है कि अगर कोई लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे मोशन को भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, बोलेगा कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आपको क्लियरली बोल देना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में अभी तो है, ठीक है। ये हो गया रेस्ट पोजीशन, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए, ठीक है। अब आप इसको क्लियरली समझिए, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि यूनिफॉर्म मोशन पे है। एक बात आप गांड बांध लीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है दुनिया में जो कि यूनिफॉर्म मोशन पे है। इवन हमारा जो हम टाइम को रेफरेंस ले रहे हैं, देखिए टाइम, ये टाइम भी फिक्स नहीं है। मतलब हम जो 1 सेकंड बोलते हैं, तो मैंने आपको मेजरमेंट इन टाइम में बताया था, जो टाइम है उसका भी 1 साल का अगर ड्यूरेशन निकाला जाए तो उसमें भी ±2% का आपका 0.2 सेकेंड का इरर आता है, 0.2 या फिर 0.1 का इरर आता है, क्योंकि हम सीजियम को बेस मान के चलते हैं, ठीक है। सीजियम का 133 एटम को बेस मान के चल रहे हैं और उसी को लेके चल रहे हैं फिलहाल में। तो इवन अगर टाइम भी एकदम एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो उसके जो रेफरेंस पे हम लोग जो चीज़ें ले रहे हैं, क्या वो यूनिफॉर्म रहने वाला है? नहीं, ठीक है। फिर भी हम लेके चलते हैं क्योंकि हमको इसके ऊपर में स्टडी करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट क्या होता है और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। अगर वो सेम पार्ट ट्रैवल करता है सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा दिखाई देता है। तो देखिए मीटर और इसको सेकंड में ले लीजिए, ठीक है। अब कोई कार है, ठीक है। इनिशियली जब हमने कार को स्टार्ट किया, ठीक है, तो कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे उसने अपने स्पीड को पिकअप करना चालू किया। देखिए इस पोजीशन पे ये धीरे 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 बढ़ना चालू हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही उसका स्पीड आया उसने गियर चेंज किया और सडनली उसकी स्पीड एकदम रैपिडली बढ़ गई और उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक वो ट्रैवल किया, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने ब्रेक लगा दिया और वो रुक गया, ठीक है। अभी इसको समझिएगा किस टाइप से। सबसे पहले उसने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में, ठीक है, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाना चालू किया इस पोजीशन तक, यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है, इस पोजीशन तक। अब उसने देखा कि मेरी स्पीड जो गाड़ी की है वो सफिशिएंट हो चुकी है। अब वो चाहता है कि मेरी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चले, सिर्फ कितना, एक पर्टिकुलर स्पीड। मान लीजिए कि वो चाहता है कि मेरी गाड़ी की एवरेज अच्छी रहे, तो वो 50 to 60 की स्पीड पे चलेगा। मतलब मान लीजिए कि 50 पे चलता है, ठीक है। अब अगर वो 50 पे चलता है तो उसका जो टाइम है, अब किसी भी टाइम पे वो देखे तो उसका स्पीड 50 पे ही, उसका कांटा जो है गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उसका कांटा 50 पे ही दिखना चाहिए। तो अब वो 50 पे ही चल रहा है, तो मतलब ये देखिए स्ट्रेट लाइन। अब कुछ दूर चलने के बाद में उसने ब्रेक मार दिया सडनली, ठीक है। तो ब्रेक मारा तो देखिए ये कर्व ऐसा मुड़ा हल्का सा और धीरे 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 रुक गया, ठीक है। देखिए ये धीरे धीरे कर्व बनता है। कर्व इसलिए कि सडनली ब्रेक मारते साथ गाड़ी स्टॉप नहीं हो जाती, थोड़ा दूर तो वो जाता है और उसके बाद में रुकता है, ठीक है। अब ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे कि वो धीरे से स्पीड पकड़ा फिर आया फिर ऐसे रुक गया, तो इस पूरे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसका टाइम इंटरवल अलग है, इस पोजीशन पे, इस पे अलग है, इस पे अलग है, हर पोजीशन पे अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पास में बोलेंगे तो टाइम इंटरवल अलग है, यहाँ बोलेंगे तो अलग है, यहाँ पास बोलेंगे तो अलग है। एग्जाम्पल, यहाँ से 10, 20, 30, इस 30 सेकंड में उसने मान लीजिए कि 50 मीटर ट्रैवल किया होगा, एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके बाद उसकी स्पीड ठीक हो गई, तो 10 से 20 तक ने उसने यहाँ से यहाँ तक में
200 मीटर तक ट्रैवल कर लिया एग्जाम्पल। देखिए इस 10 सेकंड में 50 किया था, अगले 10 सेकंड में उसने 150 ट्रैवल कर लिया। ये देखिए बीच का गैप जो है वो 150 का है, ठीक है। और उसके बाद जैसे उसने सडनली ब्रेक मारा तो 10 सेकंड में तुरंत उसका, मान लीजिए कि 2 सेकंड 3 सेकंड में ब्रेक लग गया होगा, तो एग्जाम्पल है, तो उसने जैसे ही ब्रेक मारा तो 10 मीटर तक आगे गया और 210 पे वो रुक गया। तो इस 10 सेकंड में उसका जो ट्रैवलिंग है वो इतना ही है। तो अब पूरे सिस्टम को क्या बोले हम लोग, पूरे सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि ये कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि इसका डिस्टेंस और टाइम दोनों सेपरेट मिल रहा है हमको। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको डिस्टेंस अलग मिला और टाइम भी अलग मिला, इस पे भी हमको टाइम और डिस्टेंस अलग मिला। देखिए टाइम का ड्यूरेशन हमने सेम ले लिया एग्जाम्पल पे, पर हमको क्या डिस्टेंस सेम मिला? नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे जितने भी मोशन है सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हम बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ चला 50 पे, तो उसने 10 सेकंड लिया, फिर अगला 50 पे उसने 5 सेकंड लिया, अगले 50 मीटर पे उसने 2 सेकंड लिया। तो दोनों में से एक भी वेरी करे, दोनों में से कोई भी वेरी कर सकता है, ठीक है। डिस्टेंस भी वेरी कर सकता है और टाइम भी वेरी कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग कि हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट मान ले कि इतना डिस्टेंस तक हमको हर बार देखना है कि कितना समय लग रहा है, ठीक है। तब भी हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर समय अलग अलग भी लग रहा है तो, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए ये सब जो जितने भी ग्राफ में ले रहा हूँ, इसमें क्या ले रहा हूँ, ये y वाले को मैं मीटर मतलब डिस्टेंस पे ले रहा हूँ और इसको मैं सेकंड टाइम पे ले रहा हूँ, तो ठीक है। तो मतलब मीटर मतलब क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और ये समय है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी और स्पीड। तो चलिए देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे 2-3 ठो, तो जिससे आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगा कि हम कैसे चीजों को लें, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की जरूरत हमको क्यों पड़ी? सबसे पहले देखिए तो एवरेज वेलोसिटी को लिखा कैसे जाता है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए अभी सिंपल सा है, मैंने एक ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है। इस पे t है और ये आपका मीटर पे है, डिस्टेंस पे है। और देखिए आपकी जो गाड़ी है आप चला रहे हैं और धीरे धीरे सडनली आपका स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक कर्व ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कर्व ग्राफ को एक्सेलरेशन पोजीशन पे बोला जाता है, ठीक है। मतलब एवरी इंस्टेंट पे आपका जो स्पीड है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। हर समय पे आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैं बोलता हूँ कि ये एक पोजीशन है, इसको आप x1 पोजीशन मान लीजिए, और आपका ये एक पोजीशन है, ये x2 पोजीशन है, ठीक है। अभी इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इस x1 पोजीशन से इस x2 पोजीशन तक जाने तक इसकी एवरेज कितना निकला, एवरेज वेलोसिटी कितना निकला, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि इस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी कितना है या फिर x2 पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया तो इस पूरे का एक एवरेज निकाला गया कि एवरेज वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं यहाँ से एक लकीर खींच देता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता हूँ, क्योंकि मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी में क्या लेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो v के ऊपर में बार लगा दीजिएगा, मोड सिंबल दे सकते हैं आप मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको आप t1 ले लीजिएगा, इसको आप t2 ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ चेंज आया तो इसको आप डेल x लिख लीजिएगा, और यहाँ से यहाँ चेंज में आप इसको डेल t लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।
बहुत सिंपल सा है, याद रखिएगा वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। अभी आप किसी भी एक पोजीशन पे अगर आप यहाँ पास की बात करते हैं, एक एग्जांपल आप कि इस पोजीशन की बात कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने एक स्टोन लिया और यहाँ से आपने इसको छोड़ा, यहाँ तक ये आपका ग्राउंड पोजीशन है, ठीक है, ओके। अब ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है, एक बात को आप समझिएगा, जब आपने यहाँ पत्थर को छोड़ा पकड़ा था तो ये अभी रेस्ट पोजीशन पे था, यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर मान लीजिएगा, एग्जांपल 10 मीटर की हाइट थी, यहाँ से यहाँ तक हाफ पकड़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के हिसाब से चलता है, ठीक है। अभी देखिए, जब यहाँ से यहाँ आपने छोड़ा, हाफ डिस्टेंस उससे ट्रैवल कर लिया 5 मीटर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल पकड़ लीजिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चला था, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए, एवरी इंस्टेंट ये यहां से अब जो यहां गया एग्जांपल, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी क्या 5 मीटर पर सेकंड था? नहीं, ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सेलरेट हो रहा है वो, और एक्सेलरेट होने के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब यहां से यहां आने में उसको और कम समय लगेगा, फिर यहां से यहां आने में उसको और कम समय लगेगा, और कम समय लगते 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 बहुत कम समय लगेगा, और फाइनली यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड या फिर जो बोले वेलोसिटी बोले वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट जो यहां से यहां आ रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड का है, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात अगर मैं करता हूं तो अलग बात है, पर मैं ऐसा बोल नहीं सकता ना उसको पर्टिकुलरली पॉइंट पे। तो किसी भी टाइम पे जब हम बोलते हैं कि इसकी स्पीड इतनी थी, आप जब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है देखिए ऐसे, कभी आपको 50 पहुंचे, कभी 60 पहुंचेगा, ब्रेक लगाया तो 40 पहुंचेगा, तो एक एवरेज आउट निकाला जाता है, तो इसी को बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ पास में यहाँ से यहाँ जाने पे इसको क्या लिया गया? एवरेज वेलोसिटी लिया गया, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल बहुत ही पॉपुलर हुआ था, ठीक है, कि हमने क्या लिया कि टाइम को इतना शॉर्ट कर दिया कि हम मान के चलते हैं कि इन्फिनाइट टाइम तक, मतलब कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक रीच ही नहीं कर पाया, इसको इस टाइप से लिया गया है, ठीक है। मतलब ये जो ड्यूरेशन इसको बहुत ही छोटा करते गए, छोटा करते गए, मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस बॉल को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है, और हर इंस्टेंट पे देख रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी के साथ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एवरी सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड पे इसको चेक कर रहे हैं कि जो ये बॉल है, ठीक है, अभी समझ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको अराउंड अभी 10 मीटर है और छोड़ा आपने, तो मान लीजिए कि 2 से 3 सेकंड तो लगा ही होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, माइक्रो सेकंड मतलब कि 10⁶, मतलब कि 1 सेकंड का 10⁶वां भाग, ठीक है, इतना। तब मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप से बात कर रहा हूँ जब मैं, तो एवरी माइक्रो सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है, उस टाइम पे हमको फाइंड आउट करना है अगर, तो उसको हम लोग इंस्टेंट वेलोसिटी के नाम से भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और इसको कैसे निकाला जाता है यूजिंग द कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का यूज करके हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मली निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग डिटेल में, और कभी मतलब अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे अपन। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेंगे, डेल एक्स ले लेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल टी ले लेंगे, और इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, x1 से x2 से शॉर्टेस्ट पाथ ले लिए, अगर वो उसका पूरा पाथ लेना चाहता हूं मैं, ठीक है, एक एग्जैक्ट टोटल पाथ लेना चाहता हूं, तो उसे कैसे निकाला जाए? तो उसे हम लोग एवरेज स्पीड से निकालेंगे। किसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप स्पीड जानते हैं, 9th में आपने पढ़ा ही था, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं एकदम, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और मतलब आपका जो डाउट्स है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ग्राफ के मेथड से कि कुछ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं कि जीरो वेलोसिटी किसको बोलेंगे, या फिर आपका वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है तो मतलब समय के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा उसने कवर कर रहा है, तो ऐसे वाले को पॉजिटिव वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वेलोसिटी। अब देखिए 40 मीटर पे था, धीरे धीरे ये डिक्रीज होना चालू हो गया। ऐसा ये जो ग्राफ है ये ऐसे टिल्ट नीचे आ रहा है, ऐसे वाले को आप नेगेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपकी पोजीशन देखिए इस टाइप से और ऐसे स्ट्रेट है, मतलब आपकी पोजीशन ही चेंज नहीं हुई, तो ऐसे वाले को हम लोग रेस्ट बोलते हैं, मतलब कि जीरो वेलोसिटी। मतलब कि सिंपल सा है ना एकदम, कि इस पोजीशन से ये हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, हिल ही नहीं रहा है, तो आप इसको जीरो वेलोसिटी बोल सकते हैं और जीरो स्पीड भी बोल सकते हैं, मतलब अपनी पोजीशन से ये हिला ही नहीं। ठीक है, सेम चीज आपका स्पीड में भी रहता है, पर स्पीड को नेगेटिव नहीं लिया जाता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए इसका जो डिस्टेंस है वो भले ही घटते जा रहा है, अगर मैं इसको स्पीड में लूं, ठीक है, फिर भी ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल तो कर ही रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी को नेगेटिव में ले सकते हैं, पर स्पीड को नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं लिया सकता। ठीक है, तो ये था आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके बारे में आप नॉर्मली वेलोसिटी और स्पीड के बारे में 9th में आपने तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा ही है, और बहुत लोग को बहुत बनता भी है, ये एकदम इजी चीज़ है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, पर ये जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो थोड़ा आपका अलग टाइप का आता है। तो चलिए देखते हैं सब न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ज़्यादा बेटर क्लियरिटी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ऑन OP इन फिगर, O से P तक, इट मूव फ्रॉम O टू P, O से P इन 18 सेकेंड। कितना? 18 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 18 सेकेंड उसको लग गया। एंड रिटर्न बैक टू P टू Q, P से Q रिटर्न हो गया वो। ठीक है, कितना सेकेंड लगा उसको? 6 सेकेंड लगा उसको। P से Q आया, फिर व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग। O से P तक का निकालना है हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और उसका निकालना है O से P एंड बैक टू फिर Q, तो इसका भी एवरेज वेलोसिटी और Q निकालना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी OP वाले का देखिए कैसे निकाला जाता है। एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, मतलब 360। देखिए 360, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक में? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड, तो 18 1 जा और 18 2 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या बोलता है? टोटल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 360 टाइम 18 सेम 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है किसका? O से P गया और P से Q आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या फर्क आता है इसमें। A से एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी? इनिशियल पोजीशन अभी है उसकी 0, फाइनल पोजीशन कितनी है उसकी? 240 पे है। ठीक है, P तक गया, P से Q आ गया ना वापस, तो फाइनल पोजीशन क्या है? 240। देखिए 240, टाइम कितना लगा उसको? पहले यहां से P तक गया, फिर P से Q आया, मतलब 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, तो 18 प्लस 6, 240 डिवाइड बाई 24, 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे लिया जाता है अब? ठीक,
देखिए अब आते हैं स्पीड की बारी। तो स्पीड में क्या है, ओ से पी गया, पी से क्यू आया, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से 360 ट्रैवल किया, 360 से फिर 240 तक आया, 240 आया तो कितना हो गया डिस्टेंस, देखिए 40, 360 से माइनस कर देता हूँ, सबसे बेटर रहेगा। तो 360 तो उसने ट्रैवल कर ही लिया था, और 360 माइनस 240 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 24। तो 360 प्लस कितना आएगा 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 डिवाइड बाय 24। तो ये आएगा आपका 0, 6, 7, 8, 3, 1, 4 डिवाइड बाय 24। ये 1 जा 24 1 जा, और 24 2 जा 48, 0 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें आपका लास्ट पोजीशन क्यू था, पर एवरेज स्पीड चेंज हो गया और एवरेज वेलोसिटी अलग है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। तो इससे एक चीज पता चलता है कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकता है, बट एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता। ठीक है, इससे एक चीज क्लियर ये होता है इस न्यूमेरिकल से। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक a train travel the first 30 km with a uniform speed of 30 km per hour. How fast must the train travel the next 30 km so the average 40 km per hour for the entire trip? अब इसमें क्या बोला है कि एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, टोटल 60 है, जिसमें से 30 किलोमीटर वो चल लिया, और 30 किलोमीटर चलने के बाद में उसका स्पीड जो था, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एवरेज निकल के रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अगले 30 किलोमीटर पे उसकी स्पीड यहां से यहां तक जाने पे कितना रहेगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, S2 ले लीजिएगा, और इसको आप S1 ले लीजिएगा। इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए D1, और यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए D2 ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसको कितना उसका स्पीड होना चाहिए कि पूरा इंटायर अगर मैं निकालूं तो कितना आना चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, चलिए निकालते हैं इसको, कैसे निकालना है देखिए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब D1 और D2 दोनों का, तो D1 प्लस D2। अब बोल रहा है टोटल टाइम, टाइम मालूम है क्या, कहीं पास में भी पूरे क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है। अब टाइम नहीं दिया है तो कैसे करें, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्या होता है कि कभी कभार हमको कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं। कैसे बनाना, देखिए अगर मैं बोलूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है, अब मैं ये इसको फर्स्ट S1 मान के चलता हूँ, तो S1 पे D1 और ये T1, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं। तो अगर मुझे T1 चाहिए तो इसको मैं नीचे ले आऊँ, तो ये D1 अपॉन S1 हो सकता है क्या, हो सकता है। D1 है हमारे पास, है, S1 है क्या, है, हो गया काम हमारा। तो T1 के जगह क्या लिखूंगा मैं, तो T1 पहले लिख लीजिए, फिर बाद में फॉर्मूले को बना लीजिएगा। तो D1 प्लस D2 अपॉन T1 की जगह क्या लिखूंगा, D1 अपॉन S1 और D2 अपॉन S2, क्योंकि T2 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, D2 अपॉन S2। हो गया, खत्म काम हमारा। अब हमको बस वैल्यू पुट करना है। तो D1 कितना है 30, D2 कितना है 30, ठीक है, D1 कितना है 30, S1 कितना है 30, D2 कितना है 30, S2 कितना है नहीं मालूम, निकालना है। एवरेज कितना निकाले थे 40। हो गया हमारा काम, कैलकुलेशन करना है बस हमको, ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं। ठीक है, देखिए ये 30 खत्म, 30 30 60 डिवाइड बाय 1 प्लस 30 अपॉन S2, और ये आएगा आपका 40। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, तो कितना आएगा देखिए 40 इज इक्वल टू 60 अपॉन S2 प्लस 30 डिवाइड बाई S2। ठीक है,
इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा 40 इक्वल टू 60, ये 60 पूरा है ना ऊपर में, तो ये बेस है, तो ये जब रिवर्स जाएगा तो ये जाएगा S2 डिवाइड बाई S2 प्लस 30। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, ठीक है, वो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये S2 इधर हो गया, इधर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो कितना है देखिए 40 S2 प्लस 30 और ये आएगा 60 इंटू S2, ठीक है, ठीक। अब देखिए 40 S2, 3 4 जो 12, 1200, 60 S2, इसको इधर ले जाइए, 1200, 60 S2 माइनस 40 S2, ये आ गया 20 S2 और ये आ गया 1200, ठीक है, 3 4 जो 12 और इसके 2 जीरो, ठीक है। अब देखिए सो S2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1200 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, सो S2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास में 60 मीटर पर सेकेंड। तो अगला यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रैवल करने के लिए उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। जब टाइम आपको नहीं दिया हो तो आपको टाइम को बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिर्फ एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इससे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर में रहेगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है समझने के लिए, ठीक है। ओके।